स्वागत है दोस्तों आपका हमारे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सीरीज़ के 4th एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के परिणामों के बारे में बात की थी। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पेरिस शांति समझौता और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बारे में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने पूरी दुनिया में आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया। वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए और मुद्रा स्थिति की समस्या उठ खड़ी हुई। फलतः पूरी दुनिया में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। ऋण का भार बढ़ने से जनता पर करों का बोझ बढ़ गया। इस युद्ध में अतुल धन का व्यय हुआ और यूरोप के समस्त राष्ट्रों को आर्थिक संकट का विशेष रूप से सामना करना पड़ा। एक अनुमान के मुताबिक एलाइड पावर्स ने 147 बिलियन डॉलर्स खर्च किए और सेंट्रल पावर्स ने 61 बिलियन डॉलर्स खर्च किए। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद विश्व शांति के उद्देश्य से एलाइड और सेंट्रल पावर्स के बीच कई इंपॉर्टेंट ट्रीटीज साइन हुई, जिसमें से दो प्रमुख ट्रीटीज थीं, पेरिस पीस ट्रीटी और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो चलिए जानते हैं एक एक करके इनके बारे में डिटेल से। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। एलाइड पावर्स ने जर्मनी को पहले वर्ल्ड वॉर का अपराधी बताकर उसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को मानने के लिए मजबूर कर दिया। सम्मेलन में जर्मन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ अनुचित व्यवहार किया गया और उन्हें वॉर की धमकी देकर ट्रीटी पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया। जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। जर्मनी का डैनजिंग पोर्ट लीग ऑफ नेशन के कंट्रोल में आ गया। जर्मनी की राइन नदी की किलेबंदी को तोड़ दिया गया। जर्मनी के सारी कॉलोनीज़ पर एलाइड पावर्स का अधिकार हो गया। जर्मनी की नदियों का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और जर्मनी पर युद्ध का भारी हर्जाना थोपा गया। अगली ट्रीटी थी पेरिस पीस ट्रीटी। प्रथम विश्व युद्ध का समापन करने वाली प्रधान शांति शर्तों का खाका 1919 में पेरिस में हुए एक सम्मेलन में खींचा गया। कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने विचार विमर्शों में भाग लिया और हितों से जुड़े हुए मामले में उनकी राय ली गई। शांति की शर्तों को तय करने वाले सो कॉल्ड बिग 4 थे, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज कॉयलमॉन्सू और इटली के प्राइम मिनिस्टर विट्टोरियो ऑरलैंडो शामिल थे। पराजित राष्ट्रों ने समझौते में भाग नहीं लिया क्योंकि भाग लेने की स्थिति में उन्हें वो शर्तें भी माननी पड़ती जो उनके हितों में नहीं थीं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में अब हम बात करेंगे भारत के बारे में कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत कहाँ था और उसका विश्व युद्ध में क्या योगदान था। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।